फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम थॉर्नडाइक की थ्योरीज़ पर बात करेंगे। थ्योरीज़ पर नहीं, आप ये कह सकते हो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, पर यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक का जन्म 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1949 में। ठीक है, और अब हम बोर्ड पे जो भी पढ़ने वाले हैं, आप उस हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे, याद रखना है। थॉर्नडाइक के बारे में हर एक बात याद रखनी है आपको। ठीक है, थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, पशु मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? पशु मनोविज्ञान का पिता। तो अगर आपसे पशु मनोविज्ञान का पिता पूछे तब भी आप क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक। ठीक है, उसके बाद अगर आपने को पता है इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे नाम बनते हैं उस थ्योरी से रिलेटेड। तो अगर आपसे पूछता है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या कहोगे? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और क्या नाम आ सकता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो अगर आपसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछता है तब भी आप क्या कहोगे? किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, एसआर थ्योरी हमें किसने दी? एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी कौन है? थॉर्नडाइक है। संयोजनवाद पूछ ले अगर आपसे, संयोजनवाद का सिद्धांत, तब भी आपका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। ठीक है, ये सभी नाम कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर मेथड के हैं, एरर मेथड के, और बहुत सारे एग्जाम्स में नेमिंग चेंज होके आई है, तो आप हर पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद, ये कहीं ना कहीं एक ही थ्योरी के नाम है। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, तब भी आप क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तब भी आपका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आप सभी को पता है, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली के साथ प्रयोग किया था। ठीक है, वो थ्योरी हमने डिटेल में पढ़ी है और वहाँ पे मैंने नाम बताया कि ये नाम कैसे बनते हैं, एसआर थ्योरी, संबंधवाद, संयोजनवाद। ठीक है, अगर आपको डिटेल में ये थ्योरी पढ़नी है तो आप दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया अगर आपसे पूछता है? तो थॉर्नडाइक, और इसी को हम एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। तो एसआर थ्योरी भी किसने दी है हमें? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अनुबंधन का बंध सिद्धांत, अनुबंधन का बंध सिद्धांत अगर आपसे पूछे, बंध सिद्धांत, तो ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, देखो यहाँ से 10 क्वेश्चंस निकल के आ गए। फिर से देखो, अगर आपसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछता है तो कौन है? थॉर्नडाइक है। पशु मनोविज्ञान का पिता भी इन्हीं को बोला जाता है। इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग नेम चेंज होके आता है। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी कौन है? थॉर्नडाइक है। संबंधवाद का सिद्धांत भी हमें किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उद्दीपक के, जब उसके सामने उद्दीपक होता है उसके लिए वो जो क्रियाएं करता है, ये थ्योरी हमने पढ़ी है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अनुबंधन का बंध सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक की ये जो थ्योरी थी, ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत
इम्पोर्टेंट थी मंद बुद्धि बच्चों को सिखाने के लिए, उनको कोई भी चीज़ लर्न करवाने के लिए उनकी थ्योरी बेस्ट मानी जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। मंद बुद्धि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं, धीमी गति से सीखने वालों के लिए इनकी थ्योरी बेस्ट मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, शिक्षा में प्रयोग की जाती है। ठीक है, धीमी गति से सीखने वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन गए, 10 क्वेश्चंस तो यहीं से बन जाते हैं आपके। उसके बाद मंद बुद्धि बच्चों के लिए जो सिद्धांत है वो किसका काम करता है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हमारे थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए या धीमी गति से जो बच्चे सीख रहे हैं उनको सिखाने के लिए किसका सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है, थॉर्नडाइक का। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के भी मिलेंगे आपको, जैसे कोई बच्चा है वो शूज़ की लेसेस बांध रहा है या टाई बांधना सीख रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर ही बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, टाई बांधना, किसी चीज़ को धागे से बांधना, ठीक है, गांठ मारना, ठीक है, बाल बनाना, ये सभी क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन निकल आता है हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।